हेलो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर इंग्लिश को कैसे सीखा जाए। जैसा कि आपको पता है कि अगर आज के ज़माने में किसी को इंग्लिश ना आए तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को इंग्लिश ढंग से आता है भी नहीं। तो हम सीख लेते हैं। किसी भी चीज़ को सीखने से पहले आपको ये जान लेना होता है कि वो चीज़ आखिर है क्या। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ इंग्लिश, आखिर अंग्रेजी क्या है। तो आपको पता है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इस दुनिया में तो बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे यूज़ हो रहे हैं लैंग्वेजेस, लेकिन इंग्लिश मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है। अब लैंग्वेज का आखिर हमारे लाइफ में क्या यूज़ है। तो लैंग्वेज, भाषा ही तो वो माध्यम है जिसकी वजह से मैं अपनी बात दूसरों तक पहुंचा रहा हूं। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। एग्ज़ाम में कॉपी लिखने के लिए, अपनी लाइफ में सबसे बातें करने के लिए वगैरह बहुत सारी चीज़ों के लिए हम लैंग्वेजेस का इस्तेमाल तो करते ही हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज अगर आपको आता है तो आपको पूरे वर्ल्ड का एक विंडो मिल पाता है। आप पूरी दुनिया को समझ पाते हैं, दुनिया को घूम पाते हैं, जान पाते हैं। तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखना बहुत ही ज़रूरी है। अब लैंग्वेज आखिर कैसे बना है, लैंग्वेज में आखिर होते क्या चीज़ें हैं। तो लैंग्वेज में तो सेंटेंसेस होते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस हैं। अब बात यह है कि सेंटेंसेस कैसे बने हैं, वो बने हैं वर्ड्स से। इंग्लिश में वर्ड्स कैसे बने हैं, तो वो बने हैं अल्फ़ाबेट से। अब हम सीखना यहाँ से शुरू करते हैं। तो अल्फ़ाबेट, ये तो सिखाने की ज़रूरत है नहीं, आपने सीखा हुआ है। बचा वर्ड्स और सेंटेंसेस। अगर हम इन दोनों चीज़ों को ढंग से सीख लिए तो हमने अंग्रेजी सीख ली। यही दोनों चीज़ें तो हैं। तो अभी मैं आपको वर्ड्स और सेंटेंसेस सिखाना शुरू नहीं करता। जो आपके पास चीज़ें हैं बेसिक सी, उन्हीं के साथ मैं शुरू करता हूँ। हमने एक सेंटेंस लिखा, बड़ा पॉपुलर सेंटेंस है, राम ईट्स अ मैंगो। इंडिया का खानदानी सेंटेंस है। हमने 4 वर्ड्स लिखे, राम ईट्स अ मैंगो। अगर हम इसी सेंटेंस को थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं, जैसे कि हमने लिख दिया मैंगो ए राम ईट्स, तो आखिर इसमें भी तो वही चारों सेंटेंसेस हैं। लेकिन आप बताइए कि सही क्या है और गलत क्या है। तो आपको पता है कि राम ईट्स मैंगो सही है और मैंगो और राम ईट्स नहीं होना है, लेकिन ऐसा क्यों है। बात तो ये है ना, लैंग्वेज यूज़ जब लोग करते हैं तो वर्ड्स तो पता होती हैं लोगों को थोड़े बहुत, लेकिन उसी से कुछ लोग सही सेंटेंस यूज़ करते हैं, कुछ लोग गलत सेंटेंस यूज़ करते हैं। तो आखिर हम कैसे सीखेंगे कि सही क्या है और गलत क्या। तो बात बहुत छोटी सी है। हमको सीख लेना होता है कि इंग्लिश में जो वर्ड्स हैं उनके फंक्शंस क्या हैं। राम में एक नाउन है, वर्ब है, ये आर्टिकल है और ये एक ऑब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है, और ये नाउन ऑब्जेक्ट का काम कर ही रहा है। तो आखिर ये सब कैसे है, हमें यही सीखना है कि राम के बाद ईट यूज़ नहीं, ईट्स होगा। मैंगो के पहले अ यूज़ होगा, अन नहीं यूज़ होगा। ऑरेंज रहता तो फिर अन यूज़ होता। तो आखिर बात यह है कि लैंग्वेज अगर ढंग से सीखना हो आपको, तो ये सीख लेना होता है कि जितने भी इंग्लिश में वर्ड्स हैं उनका फंक्शन क्या है, किस वर्ड के बाद कौन सा वर्ड यूज़ होगा, कौन से वर्ड के पहले कौन सा वर्ड यूज़ होगा। तो अगर हमने ये सीख लिया तो इंग्लिश सीख लिया। लेकिन अब आप सोचिए, क्या इंग्लिश भाषा में जितने भी वर्ड्स हैं उन सभी को सीख लेना और उन सब के फंक्शंस को भी सीख लेना कि किस वर्ड के बाद कौन सा वर्ड यूज़ होता है, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो फिर आखिर हम कैसे सीखेंगे? तो उसके लिए, लैंग्वेज को सही सीखने के लिए हमारे पास एक चीज़ है जिसको कहा गया है ग्रामर। अब बात है कि ग्रामर क्या है। हर भाषा में होता है, इंग्लिश में भी ग्रामर है, हिंदी में भी व्याकरण है, संस्कृत का भी एक अपना है, और उसी तरीके से हर लैंग्वेज का भी एक अपना ग्रामर है। ग्रामर वो चीज़ है जो हमें लैंग्वेज को सही सही लिखना, बोलना, पढ़ना और समझना सब कुछ सिखाता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। हमने लिखा, अब आप ये मत समझिए कि मैं हिंदी लिख रहा हूँ, बस आपको सिखा देनी है बात, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। रोको मत जाने दो। अब इसका मीनिंग आप क्या समझते हैं? इंसान को रोक लेना है, नहीं जाने देना है, या फिर रोकना नहीं है, जाने देना है? तो ये डिपेंड करता है कमा पर।
अगर हमने कमा यहाँ पे लिखा कि तो इसका मीनिंग हो गया कि रोको, मत जाने दो। अगर हमने कमा यहाँ नहीं लिखा और लिख दिया यहाँ पे तो इसका मतलब हो गया कि रोकना नहीं है, जाने देना है। तो अब ये एक छोटी सी चीज़ कमा कर ये सेंटेंस का पूरा पूरा मीनिंग बदल जा रहा है। तो ये तो लिखने में कमा दिखता है, बोलने में आखिर कैसे होगा? तो हमें एक पॉज लेना पड़ता है, थोड़ा रुकना पड़ता है। जैसे अगर हमने कमा यहाँ पे लिखा होता तो हम लिखते रोको, मत जाने दो। अगर हम मत के बाद कमा देना होता तो हम बोलते रोको मत, जाने दो। तो ग्रामर वो चीज़ हुआ जो हमें सिखाता है लैंग्वेज को सही तरीके से लिखना भी, बोलना, पढ़ना और समझना भी। तो अब आप देखिए कि ग्रामर खुद कितने टाइप का होता है। ये तो मैंने बता दिया कि ग्रामर क्या है, इसके डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन यही है ना कि ग्रामर वो चीज़ है जो हमें लैंग्वेज को सही से लिखना, बोलना, पढ़ना, समझना सिखाता है। अब ग्रामर दो टाइप के हैं, क्या क्या हैं आप समझ लीजिए। एक को कहा जाता है अप्लाइड ग्रामर और एक को कहा जाता है मॉडर्न ग्रामर। अब क्या है कि कुछ लोग अप्लाइड ग्रामर को रियल ग्रामर भी बोलते हैं, ओल्ड ग्रामर भी बोलते हैं। अब देखिए ये रियल ग्रामर या फिर अप्लाइड ग्रामर क्या है और ये मॉडर्न ग्रामर क्या है। तो अभी मैंने बात किया कि अगर इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स हैं सभी को सीख लिया जाए तो हम सीख लेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज लिखते बोलते कैसे हैं। लेकिन ये प्रैक्टिकल तो है नहीं, वर्ड्स तो हमेशा नए नए बनते रहते हैं, पुराने वर्ड्स आउट ऑफ फैशन भी होते रहते हैं, यूज़ नहीं भी होते हैं। तो इंग्लिश भाषा में जितने भी वर्ड्स हैं, अंग्रेजी में जितने भी वर्ड्स हैं, उन सभी को कैटेगरी में हमने बांट दिया और उस कैटेगरी का हमने फंक्शन सीखना शुरू किया। तो इस तरीके से लोगों को सीखना आसान हो गया लैंग्वेज। और जितने भी भागों में बांटा गया है वो मात्र 8 हैं। आपने सुना ही होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच मतलब भाषा, लैंग्वेज, और पार्ट्स मतलब भाग, भाषा के भाग। तो भाषा के भाग, आखिर भाषा क्या है तो वर्ड्स ही ना, वर्ड्स के ही बहुत सारी कैटेगरीज, और वही है पार्ट्स ऑफ स्पीच। यही पूरा का पूरा इंग्लिश है। अगर आपने सब कुछ जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर है सीख लिया तो आपने लैंग्वेज पूरा पूरा सीख लिया। पार्ट्स ऑफ स्पीच कहने का मतलब यही अप्लाइड रियल ग्रामर है। नाउन इसके अंदर है, अप्लाइड ग्रामर के अंदर नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, यही सारी चीज़ें हैं। अगर आपने इसको ढंग से सीख लिया तो आपने पूरी अंग्रेजी सीख ली। लेकिन अब बात यह है कि लोग इसी को ढंग से सीख नहीं पाते हैं। जैसे नाउन अगर लोगों ने पढ़ना शुरू किया तो आपने पढ़ा नाउन, उसका डेफिनेशन पढ़ा, काइंड्स पर है और सबके एग्जाम्पल्स याद कर लिए और नाउन ख़त्म। तो ऐसा नहीं होता, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं और यही तो पूरी की पूरी इंग्लिश है। लेकिन सीखना थोड़ा मुश्किल था, इसीलिए लोगों ने क्या किया कि इन्हीं सब के अंदर से बहुत सारी चीज़ों को निकाल करके चैप्टर्स को आसान बनाया लोगों को सीखने के लिए, और उसी को कह दिया हमने मॉडर्न ग्रामर। जैसे कि एडजेक्टिव से लोगों ने निकाल लिया बहुत सारी चीज़ें, जैसे डिग्री ऑफ कंपैरिजन का नाम आपने सुना ही होगा, डिटरमाइनर्स आपने सुना ही होगा, आर्टिकल्स आपने सुना ही होगा, टाइम एंड टेंस, वॉइस, नरेशन वगैरह सुना ही होगा। कुछ वर्ब से निकाले गए, कंजंक्शन से निकाले गए, सबको मिला करके चीज़ें बनाई गई। प्रोनाउन से बहुत सारी चीज़ें ली गई, जैसे कि यूज़ ऑफ एट, यूज़ ऑफ दिस, दैट, दिस, दोज। एडवर्ब से भी बहुत सारी चीज़ें ली गई। तो इसी तरीके से इन्हीं से हर चीज़ को निकाल करके जो छोटे छोटे चैप्टर्स बनाए गए और उन्हीं को कहा गया मॉडर्न ग्रामर। तो अगर हमें लैंग्वेज ढंग से सीखना है तो सेंटेंसेस और वर्ड्स फाइनली सीखने तो यही होते हैं ना, और सेंटेंसेस ढंग से सीखने के लिए सही कैसे लिखें उसके लिए हमें सीखना है ग्रामर। अब बात है वर्ड्स की, आखिर हम वर्ड्स कैसे सीखें, क्योंकि अगर वर्ड्स आएंगे ही नहीं तो आप सेंटेंसेस बनाओगे कैसे, और वर्ड्स से ही डिटरमाइन होता है कि आप कितने काबिल हैं। तो फिर वर्ड्स सीखने के लिए मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग तरीका ये यूज़ करते हैं कि रटने लग जाते हैं, वर्ड्स की हिंदी रट लेते हैं या फिर वर्ड्स के इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन बस उनको याद करने लग जाते हैं। तो ऐसे आप वर्ड्स नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि अगर आप याद करोगे, रटोगे, तो एक वीक के बाद या फिर एक महीने के बाद आप जाहिर सी बात है उसको भूल जाओगे। सीखने का तरीका थोड़ा अलग होता है। हम वर्ड्स को वहाँ से सीखना शुरू करते हैं जहाँ से कि वो
वो बने हैं। अगर आप ये सीख लें कि वर्ड्स बने कैसे हैं ना, तो फिर आप वर्ड्स को ऐसे सीखोगे कि कभी भूल नहीं पाओगे। और इसीलिए मैं क्या करने वाला हूँ कि अब आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट देख लेना। एक उसमें प्लेलिस्ट ग्रामर का रहेगा चैप्टर वाइज, और दूसरा उसमें प्लेलिस्ट वर्ड्स का रहेगा। तो वर्ड्स में हम लोग सब कुछ सीखेंगे, साइनोज भी सीखेंगे, एंडोज भी सीखेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी सीखेंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस भी सीखेंगे, जो कि लैंग्वेज को ब्यूटीफुल बनाने का काम करता है। तो इसी तरीके से हम लोग अंग्रेजी सीखेंगे। लेकिन उससे भी सबसे बड़ी बात है, ऐसा है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारे वर्ड्स पता हैं, उनको ग्रामर भी पता है, लेकिन वो अंग्रेज़ी बोल नहीं पाते। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो डिपेंड करता है कि आपने प्रैक्टिस कितनी करी है। पढ़ाना मेरा काम है, बहुत सारे लोग पढ़ा ही रहे हैं, आप सबसे पढ़ रहे होंगे, सबके वीडियोस आप देख रहे होंगे, बहुत सारे बुक्स आप पढ़ रहे होंगे। लेकिन आप बोल तभी सकते हैं इंग्लिश जब आप खुद से जागरूक होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करेगा कि आप कैसे सीखें। है, तो अब हम लोग सीखना शुरू कर देंगे ग्रामर और वर्ड्स। तो ये तो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही है। अगले दिन से जो मैं चैप्टर्स लेके चल रहा हूँ उसी के साथ आगे बढ़ूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।